आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो बैंकिंग न्यूज़ है अगस्त मंथ की, उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी उसे डिस्कस करेंगे। हम न्यूज़ की बात करें बैंकिंग से रिलेटेड तो सबसे पहले 1 अगस्त को बायो मंथली पॉलिसी हुई थी। उसके अकॉर्डिंग जो रेट्स थे, जैसे रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, वो चेंज हुए थे। तो हमें जो नए चेंज रेट है उन्हें लर्न करके रखना होगा। तो आरबीआई ने 1 अगस्त 2018 को अपनी तीसरी द्विमासिक नीति को जारी किया। अब उसके अकॉर्डिंग रेट क्या है, देखिए रेपो रेट है 6.50%। इससे पहले जो रेपो रेट था वो था 6.25, मतलब जो 2.5% क्या हो गया, रेपो रेट बढ़ गया है। रिवर्स रेपो रेट है 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.75, बैंक रेट है 6.75। अब बात करें कैश रिजर्व रेशियो की, ये सेकंड बायो मंथली पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी 4% था, और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी 19.5% था, पहले भी और अब भी। तो सीआरआर और एसएलआर में कोई भी डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये रेट को लर्न करके रखना होगा, क्योंकि अभी जो 4th मीटिंग है वो नहीं हुई है। तो जो ये 3rd बायो मंथली की पॉलिसी के रेट हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए ऐसे फॉर्म हो जाएगा कि करंट में रेपो रेट क्या है अकॉर्डिंग टू द 3rd बायो मंथली पॉलिसी। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कर्नाटक ग्रामीण बैंक है, उसने एक नई योजना को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है विकास वोअंजा 456। ठीक है, अब मैं आपको इसके नेम से बता देती हूँ। देखिए एक डिपॉजिट स्कीम है और ये स्कीम है 456 डेज के लिए, तो इसलिए इसका नेम रखा है विकास वोअंजा 456। इस स्कीम के थ्रू आप 456 डेज के लिए अपने डिपॉजिट को जमा कर सकते हैं। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ से मेन आपको इंटरेस्ट रेट लर्न करने हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, देखिए 7.10% वो हो गया पब्लिक के लिए, और 7.60% हो गया सीनियर सिटीजन के लिए। तो आपको ये दोनों ही रेट को लर्न करना होगा। यहाँ पे इसके साथ साथ स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम जो डिपॉजिट की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज भी डिसाइड कर दी गई है। मिनिमम की बात करें तो वो है 10,000। आपको अगर इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो कम से कम आपको 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने ही होंगे, और आप 1 करोड़ से ज़्यादा इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दोनों ही पता होनी चाहिए। चलिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये स्पॉन्सर्ड बैंक है, किसके द्वारा? सिंडिकेट बैंक के द्वारा। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कर्नाटक के धनबाद में। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इस स्कीम को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ इसे फिर से शेयर कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बीमा उत्पादकों, जितनी भी बीमा से रिलेटेड इंश्योरेंस होते हैं उसे बेचने के लिए HDFC लाइफ ने और विजया बैंक ने क्या कर लिया है, हाथ मिला लिया है। तो इसे कहते हैं हम बैंक इंश्योरेंस। देखिए जब कोई बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी बैंक के साथ हाथ मिलाती है तो उसे कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। तो कौन कौन सी 2 कंपनी से एक कंपनी और बैंक ने हाथ मिलाए हैं, वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस और विजया बैंक। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा? देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होगा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजया बैंक। अब जो करंट में विजया बैंक के MD और CEO हैं उनका नाम जान लेते हैं, वो है शंकर नारायण। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और जो उसकी टैगलाइन है विजय बैंक की वो है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी न्यूज़ है इससे रिलेटेड विजया बैंक से मिली गई होगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम आते हैं, वो भी एक बैंक इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एक कंपनी है एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, इसने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ MOU साइन किया है, मतलब हाथ मिला लिया है। जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के, उसको वो अपने जो कस्टमर्स होंगे उन्हें सजेस्ट करेंगे कि आप इस इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से फॉर्म हो सकता है कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस बेचने के लिए हाथ मिलाया, तो इसका आंसर हो जाएगा एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये बना था
था जून 2017 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मोपैड मतलब MOPAD नामक एक भुगतान मशीन, एक पेमेंट मशीन है, उसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मोपैड है क्या। देखिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, अब एग्जाम में जो एब्रिविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। मोपैड है मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे पेमेंट को एक्सेप्ट करने के। अब इसमें एक ये फैसिलिटी है कि आपको कार्ड की जरूरत नहीं है, कि अब कंज्यूमर को क्या होगा, कार्ड को कैरी करके नहीं जाना पड़ेगा। वो इस मशीन के द्वारा UPI, भारत QR, SBI बडी वॉलेट, इसके थ्रू भी जो है पेमेंट को रिसीव कर सकता है। तो ये एक नई मशीन लॉन्च की गई है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है MOPAD मशीन कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है, तो आप बता सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो करंट में चेयरमैन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि करंट में स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है वो कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट आता है पेपल एंड HDFC बैंक पार्टनर टू ऑफर सीमलेस पेमेंट एक्सपीरियंस टू कार्ड होल्डर। देखिए जो पेपल है और HDFC ने हाथ मिला लिया है जिससे कि जो जिनके पास कार्ड्स होते हैं वो बहुत इजीली पेमेंट कर सके। एक तरह से पेपल क्या है, वो HDFC के साथ मिलके जो पेमेंट होता है उसे इजी करेगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेपल एंड HDFC पार्टनर्ड, अब ये दोनों पार्टनर हो गए हैं टू ऑफर करने के लिए सेफ, फास्टर एंड कन्वीनियंट पेमेंट एक्सपीरियंस, कि कस्टमर को जो भी कार्ड होल्डर है बहुत इजी वे में पेमेंट कर सके और उन्हें और बहुत जल्दी पेमेंट हो सके। अब इससे क्या होगा, कंज्यूमर और मर्चेंट दोनों को ही फायदा होगा। चलिए HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके CEO है आदित्य पुरी और इसकी टैगलाइन, देखिए टैगलाइन भी आपको पता होनी चाहिए, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और ये बना था अगस्त 1994 में। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आती है, बजाज एलियास जनरल इंश्योरेंस और विजया बैंक ने बैंक इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। तो अब जो विजया बैंक है उसने बजाज अलायंस के साथ भी, एलियास के साथ भी बैंक इंश्योरेंस कर लिया। तो आपको जो पहले हुआ था और अब हुआ है दोनों के नेम पता होने चाहिए। अब जो बजाज एलियास है इसकी टैगलाइन है जियो बेफिकर और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि बजाज एलियास जनरल इंश्योरेंस ने कौन से बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया। ठीक है, देखिए जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बजाज अलायंस किसके साथ वो हाथ मिला लिया है, विजया बैंक के साथ। अब विजया बैंक की टैगलाइन क्या है, अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था। नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है RBI टू पे ₹50,000 करोड़ डिविडेंड। RBI ने क्या किया है, सरकार को 50,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में देने का फैसला किया है। कौन से वर्ष के लिए, जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 तक के लिए। तो RBI कितना देगा, 50,000 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे फॉर्म हो जाएगा कि RBI ने डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट को कितनी रुपीस दिए, तो आपको वहां पे आंसर लगाना होगा 50,000 करोड़ रुपीस। अब RBI के बारे में जैसे कि आप सभी को पता होगा तब भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल। ये सब न्यूज़ आपको पता ही होगी, इससे रिलेटेड न्यूज़। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आगे आता है भारतीय एक्सा और एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी उसको आगे प्रमोट करने के लिए हाथ मिला लिया है। तो अब क्या क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है कि प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी दो कंपनीज जैसे कि भारतीय एक्सा और एयरटेल बैंक ने क्या करा है, हाथ मिला लिया है। अब साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि PM जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या। जब तक आपको ये नहीं पता है तो आप इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड योजना है। इसके अंदर क्या होगा, आपको एनुअल प्रीमियम देना होगा 330 रुपीज का। अब इससे क्या होगा, आपको 2 लाख रुपीस तक के अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश तो क्या होगा, उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपीस मिलेंगे। तो ये बहुत
सरल है कि आपको एक साल में 330 रुपए देने हैं। अगर किसी की सडनली डेथ हो गई तो उसे कितने रुपीस मिलेंगे? 2 लाख रुपीस। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया है कि कैसे एग्जाम में फॉर्म हो सकता है। भारतीय एक्सा हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक, उसने कौन से बैंक के साथ हाथ मिलाया है? टू ऑफर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। देखिए इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है IRDAI ने क्या किया है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जितनी भी इस समय इंश्योरेंस पॉलिसीज चल रही हैं उसमें मानसिक बीमारी से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज या फिर कुछ रूल्स को ऐड किया जाए। इसका मतलब ये है सिंपल वे में कि अब जो भी इंश्योरेंस होंगे उसमें मानसिक बीमारी से रिलेटेड पॉलिसीज भी होंगी। अब यहाँ पे हम IRDAI के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में जो इनके चेयरमैन है वो है सुभाष चंद्र कोटंकिया और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो यहाँ से आपको ये दोनों ही इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बार IRDAI की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, क्योंकि जो अगर एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो एग्जाम में फॉर्म हो सकता है यहाँ से। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो स्टूडेंट्स हिंदी में कर रहे हैं मैं उनके लिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो हिंदी में बता देती हूँ, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो ये है IRDAI की फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है जितने भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, मतलब छोटी या फिर जो मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, बिजनेस हैं, उन्हें क्या होगा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। अब यहाँ से आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती क्या है। देखिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा में क्या होता है, जैसे कि आपको किसी पर्सन को पेमेंट करना है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में इतने मनी नहीं है कि आप उसे पेमेंट कर सके, तो बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने अकाउंट से ज़्यादा मनी को विड्रॉ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कहलाती है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो अब जीवन स्मॉल बैंक क्या करेगा, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रोवाइड करेगा। अब ये कब बना था जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये बना था 1 फरवरी 2017 को और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। देखिए अगर हम बात करें डिजिटल ट्रांजैक्शन में, तो जैसे कि बैंक के थ्रू जब डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है तो कौन सा बैंक है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उनके हिसाब से PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है। तो एग्जाम में अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच बैंक टॉप इन डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से आपको आंसर लगाना होगा PNB। जैसे कि अब मैं आपको साथ में यहाँ पे PNB का हेडक्वार्टर भी बता देती हूँ। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वो फाउंड हुआ था 1894 में और इसके प्रेजेंट में CEO है सुनील मेहता। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, इनकरेज करने के लिए वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ है। और कितने रुपयों का समझौता हुआ है? $300 मिलियन रुपीस का। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से बैंक के साथ समझौता हुआ है और कितने रुपीस का समझौता हुआ है। तो यहाँ से दो ही तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकता है कि इंडियन एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के लिए भारत सरकार ने कौन से बैंक के साथ समझौता किया है और कितने रुपीस का समझौता किया है। तो ये समझौता वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो प्रेसिडेंट है जिम योन किम और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ये वर्ल्ड बैंक कब बना था? वर्ल्ड बैंक बना था जुलाई 1945 में। देखिए जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ हैं उससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स के पोर्शंस होते हैं वो भी फॉर्म हो जाते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक से क्या हो गया, फॉर्मेशन कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके प्रेसिडेंट कौन है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो हमें न्यूज़ के साथ साथ जो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे भी कवर करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018 और 19 की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितनी है? वो है 7.4%। अगर बात करें कि प्रीवियस ईयर कितनी थी तो प्रीवियस ईयर थी 6.7%। देखिए बहुत सारे बैंक्स होते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनी होती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ निकालती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया की इस ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है। तो RBI के हिसाब से इस बार जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगी
7.4% और पिछली साल कितनी थी 6.7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जो जितने भी सिंचाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनमें सुधार लाने के लिए एडीबी क्या करेगा, भारत को $375 मिलियन का लोन देगा। तो कौन सा बैंक लोन दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन से बैंक ने भारत को लोन दिया। तो यहां से आंसर होगा एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एडीबी के प्रेसिडेंट है ताकेहिको नाकाओ, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। अगर बात करें कि एडीबी में प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं तो वो है 67 और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में डिस्कॉम सर्विसेज को समर्थन देने के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक के बीच में समझौता हुआ है। और कितने रुपीस का समझौता हुआ है, $250 मिलियन का समझौता हुआ है। इससे क्या होगा, इस समझौते के थ्रू राजस्थान में जो बिजली होगी उसमें इंप्रूवमेंट होगा। 24 और 7 आवर्स 24x7 आवर्स बिजली देने का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, कि कोशिश की जाएगी कि 24 घंटे और 7 दिन बिजली आ सके। तो कौन सा बैंक इसमें मदद कर रहा है, तो वो मदद कर रहा है वर्ल्ड बैंक। और जो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड न्यूज़ थी वो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अब नेक्स्ट न्यूज़ जैसे कि है कर्नाटक में जो भी राजमार्ग होते हैं, जो सड़कें होती हैं, उसको डेवलप करने के लिए, उसे सही करने के लिए एडीबी ने लोन दिया है। और कितने रुपीस का लोन दिया है, $346 मिलियन का लोन दिया है। तो बस आपको यहाँ से इतना ही पता होना चाहिए, कर्नाटक में 419 किलोमीटर का जो राजमार्ग है उसे सुधारने के लिए एडीबी बैंक ने लोन दिया है। तो एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि कौन से बैंक ने लोन दिया और कितना लोन दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होगा कि आईडीबीआई बैंक ने जो एमसीएलआर हाइक किया है, मतलब बढ़ाया है, वो कितने % से बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे आपको एक तो ये चीज पता होना चाहिए कि एमसीएलआर होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितना % बढ़ाया है। तो आईडीबीआई ने बढ़ाया है 0.10%, मतलब 10% तक जो रेट्स होंगे एमसीएलआर तक के वो बढ़ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि एमसीएलआर होता क्या है। देखिए, ये जो होता है, जब कोई बैंक लोन देती है उसकी मिनिमम लिमिट होती है कि इस लिमिट के नीचे वो क्या होती है, बैंक लोन नहीं दे सकती, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट इससे नीचे नहीं जा सकता। तो सभी बैंकों का एक फिक्स्ड होता है। तो आईडीबीआई बैंक ने क्या करा है, उस रेट को 10% तक बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अगस्त मंथ की जितने भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ थी वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का अब पास में पेपर है, जो आरआरबी क्लर्क का पेपर है, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे साथ उस टॉपिक को शेयर करें। मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ उस टॉपिक पे वीडियो शेयर करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।